हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल की। दोस्तों जब से इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने खुद के डीएनए को इंडियन डीएनए बताया है तभी से पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार हमारे गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट अगर कोई थे तो वियतनाम के प्रधानमंत्री थे और जाते जाते उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनने के बाद तो हिंदुस्तानी तो बड़े खुश है। पहले सुन लीजिए उन्होंने कहा क्या। Few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, ये सुनने के बाद में सनातनियों को तो बड़ी खुशी हो रही है, हिंदुस्तानियों को भी हो रही है, क्योंकि उनको पता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, पंथ का हो, वो है तो हिंदुस्तानी। लेकिन ये सुनने के बाद में पाकिस्तानियों को लग गई मिर्ची और सबसे ज्यादा मिर्ची लगी इस भाई को। तो बिना देर किए इस भाई की मिर्ची पे थोड़े से नमक डालते हैं, अंगारे डालते हैं। क्यों फिजा? ऐसे नहीं चलेगा। सर आज हम बात करें इंडोनेशिया की सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। उसके प्रेसिडेंट ने बोला कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया और मेरे डीएनए में ये आया कि मैं भी कभी हिंदुस्तानी था। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा हूँ। and they tell me that I have Indian DNA. अगर हम देखें तो दुनिया के जितने भी वर्ल्ड लीडर की बात करें, ट्रम्प जैसे सुपर पावर की बात करें, कहीं ना कहीं दुनिया खुद को इंडिया के साथ ना सोशली एंड इकोनॉमिकली जो है जुड़ती हुई या खुद को जोड़ रही है नजर आ रही है। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना पब्लिकली भी पसंद किया जा रहा है कि देखो जो मुसलमान है आज वो मान रहे हैं कि हाँ हमारे जो अबाऊ अजदाद थे, हमारे फोर फादर थे वो हिंदू थे। Of course. और हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। वाह भाई वाह। अगर वो इंडोनेशिया का ये प्रेसिडेंट ये कह रहा है और इंडिया के बारे में कि मेरा डीएनए एक है, सबसे पहली बात ये है कि कंटेंशन ये है कि आप एक मुस्लिम स्टेट हैं, आपके अबूजाद ने कलमा पढ़ा, इसका मतलब ये है जब आपने अपने अकायद को चेंज किया है। अब इस हिसाब से तो फिर जब हम बात करेंगे ना कि हम मुसलमान हैं तो फिर बात अरब तक रह जाएगी ना। अब इस्लाम फैला, आपके अबूजाद ने या किसी ने उसको तस्लीम किया और फिर ये चीज़ चल रही है। आप और इस्लामिक स्टेट का वो जो है एक दावा करते हैं, तो फिर आप एक तरफ ये बात करते हैं कि मेरा डीएनए एक है। अब इस तरह तो जाएंगे तो फिर जब इस्लाम नहीं आया था फिर हम सारे क्रिश्चियन थे। तो अबे जाहिलो, इस्लाम से 500 साल पहले ही तो आया क्रिश्चियन धर्म भी। उससे पहले क्या था? उससे पहले बोलोगे यहूदी धर्म था, और यहूदी से पहले क्या था? इसीलिए पाकिस्तानियों तुमको पूरी दुनिया में जाहिल बोला जाता है, जाहिल, जाहिल नंबर 1। वाह भाई वाह। बिल्कुल भाई सही कहा आपने। इन पोरकियों को मिर्ची लग गई है, ये जल भुनकर राख हो गए हैं। और इसमें कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमारा जो कल्चर है हम उससे अलग नहीं हो रहे। उन्होंने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मैंने खुद के डीएनए को अगर इंडियन डीएनए बता दिया तो मैं मुस्लिम नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए इंडोनेशिया में कितने हिंदू मंदिर हैं जो उन्होंने संभाल कर संजो कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं है ना, वो जानते हैं कि हमारी रूट्स क्या है, हमारी जड़ें कहाँ हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ आज वो एक मुस्लिम मुल्क है, आज वो एक मुस्लिम कंट्री है, पर वो जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है, हम कहाँ से आए हैं, हम कन्वर्ट हुए हैं। ये पाकिस्तानियों को दिक्कत है, पाकिस्तानियों को आइडेंटिटी क्राइसिस है। पाकिस्तानियों का हाल तो ऐसा हो गया है जैसा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना उन्हें अरब वाले मानते हैं, ना वो यहाँ के रहे हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तानियों को है। उन्हें अपने रूट्स का नहीं पता है। पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि उनका कल्चर क्या है। वो रिलीजन को ही अपना कल्चर मानते हैं। इस तरह की तो जाहिल सोच है पाकिस्तानियों की। तो भाई पूरी दुनिया चाहती है कि देखिए जो भी बड़ा होता है सब उसके साथ हाथ मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे भाई ये भी तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर हम इंडोनेशिया की करेंसी देखें तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है। और पूरी में अगर महाभारत अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। और सुन, इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा मुसलमान है लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेस करते हैं और आज भी उसको उसी तरह प्रमोट करते हैं। वाह भाई वाह। वो कहते हैं कि हमारे फोर फादर का रिलीजन था और हम इसको जिंदा रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान की बात करें 1947 के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर
जितने भी सनातन धर्म हिंदुइज्म से रिलेटेड चीज़ें थी, मंदिर थे या हिंदू थे या सिखों के गुरुद्वारे थे, तो हमने उन सबको डिमोलिश करना शुरू कर दिया या फिर बंद होना शुरू, क्योंकि हिंदू बहुत तेज़ी से यहाँ से माइग्रेट करेंगे। तो हम तो कल्चरली अगर देखा जाए या फिर हिस्ट्री को अगर हम दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमने वो चीज़ छोड़ी है जिसको इंडोनेशिया एज अ बिग इस्लामिक कंट्री जो है कैच करने की कोशिश कर रहा है। वो सनातन धर्म को मुसलमान होने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट, तभी तो पाकिस्तानियों को जाहिल कहा जाता है, जिहादी कहा जाता है, नफरती कहा जाता है। इसी वजह से तो कहा जाता है ना। जो आपकी हिस्ट्री थी, जो आपके पूर्वजों ने, देखो आप कुछ भी कहो बट आप अपने पूर्वज नहीं बदल सकते, आप अपने एंसेस्टर्स को नहीं बदल सकते हो। वो हिंदू ही रहेंगे। आप कितना भी कोशिश कर लो, छातियां पीट लो, नहीं जी आज हम बड़े कट्टर मुस्लिम हो गए, आज हम ये हो गए, आज हम वो हो गए, तो ऐसा नहीं है। आप पहले हिंदू थे, ये आपको मानना पड़ेगा। आज नहीं मानोगे, कुछ समय बाद मानोगे, कुछ दशकों बाद मानोगे, कई सालों बाद, कई 100 सालों बाद मानोगे, बट ये आपको मानना पड़ेगा। जब तक आप अपनी रूट्स नहीं पहचानेंगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको पता होगा हमारी रूट्स कहाँ पर हैं, तो ही आपका कुछ भला हो सकता है। और रही बात इंडोनेशिया की करेंसी की, तो हाँ, उस पे 2008 तक जो है भगवान गणेश की फोटो थी, बट 2008 के बाद से उन्होंने उसे हटा दिया है। अब जो है प्रेजेंट में उनकी करेंसी पे भगवान गणेश की पिक्चर नहीं है। इसके साथ साथ इंडोनेशिया आज भी अपने कल्चर को पहचानता है, उससे जुड़ा हुआ है। आज भी वहाँ पर रामायण हो, महाभारत हो, ये स्टेज परफॉर्मेंस होती हैं उसकी। आज भी कई ऐसी गुफाएं हैं इंडोनेशिया में जहाँ पर रामायण की पूरे चित्र बने हुए मिलते हैं, पिक्चर्स, पेंटिंग्स, जो हैंडमेड पेंटिंग्स हैं वो मिलती हैं उनकी गुफाओं में। तो वो जानते हैं कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। उन्होंने उन सभी चीज़ों को, उन सभी सबूतों को संभाल कर रखा है, सभी मंदिरों को संभाल कर रखा है। वो साफ तौर पे कहते हैं कि हम अपनी जो हिस्ट्री है उसे हम बचा कर रखना चाहते हैं। हम आने वाली जनरेशन्स को बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, किस तरह हम आज जो है कन्वर्ट हुए हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा प्रेजेंट क्या है। ये सब कुछ वो अपने आने वाली जनरेशन्स को देना चाहते हैं। आप पाकिस्तानियों की तरह नहीं है ना कि हिस्ट्री जो है वो मिटा दी। जो लूटने आए थे, लुटेरे थे, जिन्होंने जुल्म किया, उन्हें आज आप अपना बाप बनाकर बैठे हैं। और आपने ये भी बिल्कुल सही कहा कि आज भी इंडोनेशिया में रामायण, महाभारत के शोज करवाए जाते हैं। बहुत ही बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने आते हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। वो पाकिस्तानियों की तरह नहीं है, पाकिस्तानियों की तरह एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर नहीं है। वो अपनी आने वाली जनरेशन्स को ये बताना चाहते हैं कि हमारी रूट्स कहाँ पर हैं, हम कहाँ से जुड़े हैं। आज बेशक वो एक मुस्लिम मुल्क है, बट वो प्राउडली कहते हैं कि हम जो है पहले हिंदू थे, हमारे पूर्वज हिंदू थे। ये दिक्कतें पाकिस्तान को है, ना कि उन्हें। कि कोई भी रिलीजन है ना, वो दूसरे रिलीजन से आपको डायरेक्ट नफरत करने को या उनके लोगों पे तशद्दुद करने को, जुल्म करने को नहीं कहता। अच्छा, हमको सिखा रही है कुरान क्या कहता है? अल्लाह की राह में लड़ो। स्पेशली इस्लाम में तो है कि आप सबके साथ भाईचारा रखो। खुद ही सुन ले। कुरान कहता है वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, इन काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो। वाह वाह। अब एक बात बताओ मुझे, चाहे लो, ये जो मौलाना है वो तुमसे ज्यादा इस्लाम को जानता है कि तुम ज्यादा इस्लाम को जानते हो? और वो कुरान की आयत को कोड करके बोल रहा है कि जहाँ काफिरों को पाओ वहाँ उनका कत्ल कर दो। नो डाउट वो किस रिलीजन से है वो वर्क नहीं पड़ता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है। और बिना टोपी वाला मौलाना क्या टोपी घुमा रहा है जू की? इस्लाम किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बोलता, ह्यूमैनिटी की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। जिस इंसानियत नाम का शब्द का तुम इस्तेमाल करते हो ना, वही तुम लोगों में मिसिंग है, वही गायब है। कारनामे बताने लगूंगा तो दरिंदगी भी शर्मा जाएगी। इतने बड़े दरिंदी कौम हो तुम। हाँ भाई हाँ। किया जाए तो जो हम आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक आ रहे हैं, उसमें हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म है, डीएनए बिल्कुल है। उन्होंने बात एक लिहाज से सही की है, ठीक है। हर मुसलमान में भी है, कल्चर ये था, लेकिन अभी भी कल्चर शादियों में यही चल रहा है, ट्रेंड भी यही है। इंडियन गानों के अलावा हमारी शादी नहीं होती। माइयों, तेल, मेहंदी, हर तरह के फंक्शन जो है इंडियन कल्चर पर जा रहे हैं। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आप इंडियन गाने सुनते हैं शौक से? कभी कभी सुन लेते हैं। इंडियन ज्यादा सुनते हो कि पाकिस्तानी? इंडियन ही सुनते हैं। अच्छा, मोस्ट फेवरेट कौन सा गाना आजकल सुन रहे हो? याद नहीं। नैना ठाक लेंगे।
अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि हमारी शादियों का कल्चर भी सेम। मुझे लगता है ऐसा है ना, इन मैडम का सॉफ्टवेयर ठीक से अपडेट नहीं किया। अभी भी ये कह रही है कि हिंदुस्तानियों का और पाकिस्तानियों का कल्चर सेम है, यानी कि हिंदुओं का और मुसलमानों का खाना पीना एक है, रहन सहन एक है। कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो तुम कॉपी हो, ओरिजिनल हम है, हमें कॉपी करते हो तुम, और कॉपी भी ठीक से नहीं करते हो, इसलिए सेम तो बिल्कुल नहीं है। तो आइए सवालों दोबारा उठा के लेके जाओ मैडम को और इनका सॉफ्टवेयर अच्छे से अपडेट करो। अल्लाह तौबा। और इंडिया की इकोनॉमी देखे कितनी हाई जा रही है, हो गया। 80 मिलियन के ऊपर जा रही है। हमारी 1 मिलियन भी नहीं है, वो भी कर्जा लेके पूरी होती है। ठीक है ना। सर वो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम अभी मिलियंस में मिलियंस हैं। में हम 1 ट्रिलियन तक नहीं पहुंचे, वो 4 ट्रिलियन तक 4 पहुंचे ट्रिलियन हैं। पे पहुंचे हैं। तो ये देखे ना दिन इस्लामिक मुल्क मान रहा है कि मेरे फोरफादर हिंदू थे, पाकिस्तानी तो नहीं मानते। नहीं मानते। क्यों? लेकिन वो ये है, हकीकत यही है, लेकिन मानते नहीं है। हाँ, हकीकत क्या है? चलिए आज आप हकीकत बताएं। यही है कि हिंदुइज्म है, हमारे डीएनए में है हिंदुइज्म। ठीक हो गया। लेकिन हम पाकिस्तानी ये हैं कि मुस्लिम कंट्री से हैं, हाँ। तो हम कहते हैं नहीं हम मुसलमान हैं। हाँ, ठीक हो गया। लेकिन हम हिंदुइज्म को पाकिस्तानी नहीं ओन नहीं मानते, करते। लेकिन डीएनए में है। ठीक है, बहुत प्राउड की बात है भाई, हम मुसलमान हैं और हर रिलीजन का बंदा अपने रिलीजन पे बड़ा प्राउड करता है और बिल्कुल करना ऐसे, भी चाहिए। करना ठीक भी हो गया, हम मुसलमान हैं, हमें बड़ा प्राउड है। ढंग का रिलीजन हो तो प्राउड भी करो। ऐਵੇਂ किसी भी चीज के लिए प्राउड कर रहे हो तुम, इसलिए तो जाहिल हो। अल्लाह तौबा। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि हमारे फोर फादर दादा परदादा ये उनके कोई ना कोई, क्योंकि हम हिंदुस्तान में थे ना। हाँ, डीएनए है उसमें। लेकिन हमने अपने डीएनए को अगर देखे तो हम भी हिंदुस्तानी थे, या हिंदुइज्म हमारे डीएनए में डेफिनेटली होगा। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो हिंदुइज्म पाकिस्तान में उस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से इंडिया में मुसलमान बढ़े। वो 30 करोड़ तक पहुंच गया और हमारे मुल्क के अंदर 1 करोड़ भी हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा जो प्रमोट है पाकिस्तान है, और हम इस्लामिक कंट्री से हैं और हम इस्लामिक कंट्री को ही प्रमोट तो करते हैं। इंडोनेशिया भी तो इस्लामिक कंट्री है, वो इंडिया में खड़ा होकर हिंदुइज्म को क्यों प्रमोट लेकिन कर रहा है? हम हमारे इधर ये नहीं है ना, इस तरह का रिवाज नहीं हाँ, है। लेकिन यहाँ पर मुसलमान ज्यादा हैं, ठीक हो उस गया वजह सर। से हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं। ठीक है, उसी पे हम ठीक है। अब फोकस आपके करते हैं। बात को मैं काउंटर कर, आपके अंदर ऐसा कीड़ा आ चुका है, आप ये साबित करने पे तुले हैं कि हम सबसे बड़े मुस्लिम हैं, हमसे बड़ा मुस्लिम कोई नहीं है। आप यहाँ तक कि जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ सऊदी अरेबिया, आप उसे भी जो है गालियां देते हैं, उसे भी गलत कहते हैं। आप उससे भी ऊपर अपने आप को रखते हैं कि हम तो उनसे भी ऊपर हैं जी। इस्लाम तो सिर्फ हमें पता है, हम जानते हैं कि इस्लाम क्या है। ये आपकी जो घटिया सोच है ना, इस घटिया सोच की वजह से आज आपके ये हालात हैं। कोई आपको तस्लीम नहीं करता। वो जो अरब मुल्क हैं वो तो आपको दोयम दर्जे का मुस्लिम कहते हैं, आपको मुस्लिम मानने से इनकार करते हैं, और आप जो हैं वो चोड़ में घूमते हैं जी हम तो सबसे बड़े मुस्लिम हैं। आपके कहने से कुछ नहीं होता। तस्लीम वही करेंगे, वही बताएंगे, क्योंकि आपके जो पाक मुकद्दस जगहें हैं वो वहीं पर हैं, वहीं पर आपको जाना है, वहीं पर आपको हज के लिए उम्रा के लिए जाना है। जब वही आपको तस्लीम नहीं कर रहे तो आप सोचिए कि वहां जाएंगे आप तो आपके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, और वही किया जाता है। आपको देखिए, आपको लात मार के बाहर निकालते हैं, आपको जो है आपके वीजा नहीं लगते हैं, बहुत कम संख्या में आपके वीजे लगते हैं, आपको उठा उठा कर बाहर पटका जाता है। जिस हिसाब से आप बताते हैं जी हम तो सबसे बड़े मुस्लिम हैं, ऐसे तो आपको सर आंखों पर बिठाना चाहिए। क्यों आपके लोगों को उठा उठा कर सऊदी अरेबिया जो है वो बाहर फेंक रहा है? थोड़ा बैठ करके सोचिए, इस पे गहन मंथन कीजिए, चर्चा कीजिए। जब बात करेंगे अपने मुल्ले मौलवियों से बात करेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई जवाब मिल सकता है। और ये जो एक्सट्रीमिज्म है, जो रेडिकलाइजेशन है, इसे थोड़ा कम करो, नफरत को कम करो, हमारे लिए नहीं खुद के लिए। एशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं और उनके करेंसी पे इंडिया के भगवान गणेश की जो है फोटो है, और वहां पर महाभारत को पूरा ड्रामा करके ऐसे प्ले किया जाता है। दुनिया से भर से लोग आते हैं। इंडोनेशिया कहता है कि हम बेशक मुसलमान हैं लेकिन हमारे फोर फादर हिंदू थे, तो हम हिंदुइज्म को नहीं छोड़ सकते, हम हिंदुइज्म को अपने मुल्क में जिंदा रखेंगे। लेकिन ये हमारी इधर जो है ना एक मोनोपोली है उनकी, अच्छा। या उनकी मोनोपोली कह लें या हमारी कह लें, हाँ। कि हम चाइना के साथ कनेक्टेड है, हाँ, वो ठीक इंडिया है। के साथ ज्यादा हाँ। कनेक्टेड है, हाँ। इसलिए वो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, हाँ। हम चाइना को प्रमोट करते हैं। ठीक हो गया, तो चाइना तो इस्लामिक मुल्क नहीं है, वरना हम कहते हैं हम तो बस मुसलमानों से दोस्ती हाँ करेंगे। जी, हाँ जी। लेकिन ये है कि हमारा एक ट्रेंड चल रहा है बिजनेस के लिहाज से, हाँ। चाइना पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहा है ठीक है। बिजनेस, हाँ। तो हमारा बेसिकली फोकस जो है ना बिजनेस पे है।
उससे पहले जो है फिर हम चलते जाएंगे, ये तो बात फिर लंबी चली जाएगी ना अगर हम DNA को जोड़ते रहेंगे। अब फिर चंगेज़ खान, ये अभी रिसर्चली एक रिपोर्ट थी कि दुनिया के अंदर 16% लोगों के अंदर जो है चंगेज़ खान का जीन है। तो फिर मतलब यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी चंगेज़ खान की औलादें हैं। मुझे लगता था पाकिस्तान में फिजाई बाउली है, लेकिन ये तो पूरा पाकिस्तानी बावला है। ये ट्रिक देखे ना कि वो अपने आप को कह रहे हैं कि अगर मेरा अंदर DNA है इंडियन, तो मतलब मैं भी इंडियन हूँ, तो इंडिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडोनेशिया की करेंसी के ऊपर भी भगवान गणेश का फोटो है। इस्लामिक मुल्क है सबसे बड़ा, लेकिन हिंदुइज्म को आज भी उसने जिंदा रखा हुआ है। अब अगर ये मुझे नहीं पता था ना कि उनकी करेंसी के ऊपर भी इस तरह की कोई सिंबल है, लेकिन अगर वो अब तक भी जुड़े हुए हैं तो ये बहुत पेचीदा सवाल है। उसमें उनके कुछ मुल्की सतह पे, क्योंकि यहाँ कोई भी रियासत होती है ना, वो पर्सनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट होगा, नेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट पे ऊपर चलती है। और यकीनन उनके इंडिया के साथ नेशनली और पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, जिसकी वजह से वो अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं आपकी तरफ ही हूँ। अब पाकिस्तान में जैसे अगर हम पाकिस्तान को रिलेट करें, ये मैं बलोच हूँ, लेकिन मैं बात करूँगा कि ये आप पंजाब के अंदर चढ़दा पंजाब और लांदा पंजाब, ये दो टर्म इस्तेमाल होती हैं। यहाँ का पंजाबी उन पंजाबियों को ये नहीं मानता है कि हम एक हैं। वो कहते हैं मानना चाहिए ना, एक ही पंजाब होना ये चाहिए, जुबान है, एक कल्चर है, होना ये चाहिए कि यहाँ का पंजाबी और वहाँ का पंजाबी जो है इस तरह होने चाहिए। मतलब जैसे अगर आप बलूचिस्तान का बलोच जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है और ईरान का बलोच या अफगानिस्तान का बलोच लिखेंगे, वो तो सारे इस तरह होंगे। यहाँ ये चीज़ पाई जाती है, आपको अपनी असल की तरफ जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन अब मजहबी बुनियादों के ऊपर इंडोनेशिया को रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इस खित्ते की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मामलात हैं, यहाँ एक ऐसी लाइन खींची गई है हमारे निसाब के जरिए, हमें ये बताया कि आप मुझे बताएं यहाँ इतने लोग खड़े हुए हैं, ये सारे पंजाबी, ये मुझे बताएं, ये मुझे इनमें से आप किसी बंदे को रैंडमली 3 बंदे बताएं, ये आप बता दें कि इनके हीरो कौन है। ये आज भी जो है महमूद गजनवी को अपना हीरो समझते हैं, ये आज लुटेरा था, महमूद गजनवी लुटेरा था, आज भी अहमद शाह अब्दाली को जो है अपना हीरो समझते हैं। तो इनको नहीं पता है कि इनका जो भगत सिंह था कौन था, अहमद खरल कौन था, इनको नहीं पता है भगो मई कौन थी, ये अपनी तारीख नहीं जानते, इसलिए इन अफगानों को अपने हीरोज बना दिया ना। पाकिस्तान को में ना आइडेंटिटी क्राइसिस है। अगर हम देख ले वादी सिंध की तहजीब, वो मिस्र की तहजीब से भी, वो मिस्र की तहजीब से भी पुरानी तहजीब है। उस दिनों में जिस तरीके की वो वाटर सीवरेज का सिस्टम था, उनके घर थे, एक सिविलाइज से कपड़ा बुनना जानते थे, दुनिया जंगलों में वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे, मिसाइलें बनाते थे। हमने मोहम्मद बिन कासिम को जो आया था हमला करने अरब से, हमने हीरो बना दिया, और जो यहाँ राजा दाहिर डिफेंड कर रहा था, हमने उनको विलन बना दिया है। ना अरब हमें अपना रहे और ना अफगान हमें अपना रहे, और ना हम जो हमारी जो एक्चुअल तहजीब है ना, वो हम उसे भूल चुके हैं। असल में हम थे कौन? हम ये पंजाब जो दरिया है, इसके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो सवात में स्टूपाज है, यहाँ पे जो बुद्ध मत मजहब था, वो सब हम भूल चुके हैं। यानी अरब जो है वो अभी भी अपनी आइडेंटिटी को अपना रहे हैं, पर हम ना हम उनके हुए, ना हम इधर के रहे, ना हम उधर के रहे, हम बिल्कुल बीच में ही रह गए। ये मेरा भाई बिल्कुल 1 लाख रुपए की बात कही। पाकिस्तान में एक्चुअली आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसके ऊपर पाकिस्तान के बुद्धिजीवी अक्सर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो भी इतिहास पढ़ाया गया है आज तक सारा झूठ पढ़ाया गया है, मबनी पढ़ाया गया है, मतलब मनगढ़ंत पढ़ाया गया है। और पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पाकिस्तान की हिस्ट्री को ही बदल के रख दिया है। क्योंकि आप ये मानो या न मानो, पाकिस्तान को डीप स्टेट ही चलाता है, यानी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के इदारे, और जो भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो पाकिस्तान डीप स्टेट की कठपुतली होती है। वो कहते हैं कि बैठना है तो बैठेंगे, वो कहेंगे उठना है तो उठेंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी के बारे में ये तक भी कहा जाता है कि जंग कदे जीती नहीं, चुनाव कदे हारा नहीं। यानी पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के चुनावों में इतनी इन्वॉल्व रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। रातों रात कैंडिडेट जीत जाता है, जीतने वाला हार जाता है। देखिए बात ऐसी है कि गुलाम मुल्क जो है ना, वो कभी नहीं तरक्की कर सकता। ठीक है, ये जितने हमारे हुक्मरानों पर बैठे हैं ना, सारे गुलाम हैं। अच्छा, हम गुलाम, हमारे हुक्मरान गुलाम। जो इनकी आर्मी ने इतिहास पढ़ाया है, तो ये पाकिस्तानी वही तो पढ़ेंगे और वही बकेंगे। वाह भाई वाह। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके जरूर जाइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री
तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और बिल्कुल सही कहा बंटी भाई ने कि जो इतिहास पाकिस्तानियों को पढ़ाया गया है, इन्हें लाख सच्चाई दिखाई जाए तो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इन्हें वही गलत जो है मानना है। मतलब आप सोचिए कि किस तरह से इनका माइंड वॉश किया गया है कि इन्हें लाख सबूत दिखाए जाएं तो भी ये मान नहीं सकते कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। चाहे आप जितनी भी जंगें हुई हैं इंडिया पाकिस्तान की, उसकी जो हकीकत है, जो सच्चाई है, हाँ बहुत हद तक अब जो है पाकिस्तानी इस चीज़ को मानने लगे हैं कि सभी जंगें पाकिस्तान हारा है। बट अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तानी जो उन्होंने पढ़ा है, जो उनके सिलेबस में, उनकी किताबों में उन्हें पढ़ाया गया है, वो उसी को मानते हैं। सच्चाई को, हकीकत को वो पढ़ना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि इंडियंस उन्हें ये इतिहास पढ़ा रहे हैं या उन्हें सच्चाई बता रहे हैं। उनके मुल्क के रहने वाले जो आर्मी चीफ्स हैं या जो एक्स आर्मी पर्सनल्स हैं, वो भी उन्हें सच्चाई बताने का प्रयास करते हैं, उन्हें बताते हैं कि सच्चाई क्या है। हर बार पाकिस्तान ने पहल की है, हर बार पाकिस्तान ने पीठ में खंजर उतारने का काम किया है, बट पाकिस्तानी मान ही नहीं सकते। पाकिस्तानी अगर मतलब ये सब मानने लगेंगे तो पाकिस्तान सुधर जाएगा, पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क बन के उभर जाएगा। वही तो पाकिस्तानी नहीं चाहते। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।